Hello and welcome everyone to this market review where we are going to be seeing कि ये जो जिस तरह से मार्केट चल रहा है वहां पर काफी परेशानियां हो रही है। और जब भी हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर से बिकवाली दबाव आ रही है, बट लेकिन ऊपर कौन जा रहा है? राइट, मार्केट इज हेडेड द वे डाउन, दैट्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग, बट देन इट्स नाइदर गोइंग डाउन नॉर गोइंग अप एंड इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, राइट? And what is exactly happening to people who are following my videos is that they are getting the idea कि market में करना क्या है। If you had closely observed the levels which I had mentioned to you yesterday, आपको क्लियरली बताया गया था कि 17,800 से लेकर 900 या 17,800 से 850 में एक अच्छा जोन है जहां पर सपोर्ट ले सकता है। मार्केट ने वहां पर सपोर्ट लिया। And we had also spoken about 41,800 to 41,900, which is a good support zone. Yes, the market began in a softer mode, right? But then hua kya? After our famous 30-minute waiting, market headed down, came down to the support zone and revived from there. So once again, I'm saying that the support zones which we have highlighted assumes a lot of importance. All right. So yes, there were a lot of stock specific action as well. And as we are heading into the market action, हम देख रहे हैं कि yes, there are some possibilities of revival, but then that revival is not getting much attraction because at every rise which we are seeing in the market, वहां पर जरूर बिकवाली दबाव देखने मिल रहा है। तो क्या ये बिकवाली दबाव बरकरार रहेगी या क्या हम और एक रिकवरी देखने मिलेगा हमें? ये सब चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड तक देखना ना भूलिए क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स वापस डिस्कस करने वाला हूँ। एंड यू शुड एंश्योर दैट यू नोट डाउन दिस लेवल्स बिकॉज ये आपको मदद करेंगे आपके ट्रेडिंग के लिए। ऑलराइट, so with that, let's get started with today's market action and let's see exactly how the market has behaved for the day। और उस पे हम चलेंगे हमारे न्यू ट्रेडर स्क्रीन में। और न्यू ट्रेडर में के स्क्रीन में हमें ओवरऑल क्या दिख रहा है कि जिस तरह जो सेक्टर का प्रदर्शन रहा, राइट, जिस तरह जो सेक्टर का प्रदर्शन रहा उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी सेक्टर उतनी वीक नहीं थी एक्सेप्ट द एनर्जी सेक्टर। यस, सो देयर हैज बीन अ मिक्स थ्रू आउट द डे। इट्स बीन अ न्यूट्रल स्टेज क्योंकि मैंने कहा था कि यस, मार्केट विल ट्राई टू गो डाउन बट इट विल गेट इनटू अ न्यूट्रल जोन। दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो एज वेल। एंड एज वी हेड इनटू द मार्केट, द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, and also some data numbers coming in, some results coming in. Big results are coming up in the next few days. So yes, Infosys has again come out with the numbers, and will Infosys trigger some positive sentiment? That's what we are yet to see. But then the way IT sector का जो setup है उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो करूंगा, जरूर देखना ना भूलिए। And if you're watching our video for the first time, do not forget to subscribe to our YouTube channel and also hit the bell icon so that you get notified about all the interesting videos which we are going to do. And if you like what we have shared as part of today's video, at the end, do not forget to give a like and also your comment. All right. So वापस चलते हैं सेक्टर की तरफ। और सेक्टर में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। और क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि लोगों में ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है? आंसर इज यस। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज मार्केट्स में फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने the entire week which I have discussed with you, it is clearly evident, right? It is clearly evident that the entire market scenario is in a confused stage. Not particular any leader stock is not moving neither to the upside nor to the downside. So एक हल्का सा मूवमेंट दिख रहा है, थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है। और जो वीक स्टॉक्स है, राइट, जो वीक स्टॉक्स में आप वो सेलिंग देख रहे हैं और उसकी वजह से सबको लग रहा है कि चलो बिकवाली दबाव बरकरार रहेगी, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। देयर आर सम वेरी गुड स्टॉक्स व्हिच आर गोइंग अप and there are some weak stocks which are going down, but that's what is the entire market. The market is in a confused stage at the moment, and you got to play the stock along with the some sector play and also some stock specific action. तो ये जो फिलहाल जो इंडाइसेस का जो सेटअप है और जो स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है
उससे क्लियरली पता चल रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट नहीं हो रहा है फिलहाल। और जब आप देखेंगे, ओके, जब आप देखेंगे कि जो ओवरऑल मोमेंटम का जो सेटअप है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस जोन अराउंड 18,000, करेक्ट। और कल आपको बताया था कि बात करते करते, डिस्कस करते करते, ये जो बिकवाली दबाव है थ्रू द ऑप्शंस वर्ल्ड हैज नाउ शिफ्टेड टू 17,900. Now you can see here that at 17,900 again there is a selling emerging. Support has now become resistance, right? तो या उसका मतलब क्या है, कोशिश जरूर की to cross 17,900. So now this is going to become an important area to watch out for. This is going to become an important area to watch out for. So going into tomorrow, this would be a key level to watch out for, 17,900, 17,950. इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। बट लेकिन जिस प्रकार का मूवमेंट है, आपको एक लोअर हाई बनता दिख रहा है, तो हर रैली पर बिकवाली होगी। और जब तक 18,000 क्रॉस ना कर जाए, आपको समझना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, प्लीज नोट, एट द एंड ऑफ द डे, यस, market is showing some signs of recovery, and at every rise you are experiencing some selling. Now what is the next selling point? Next selling point is around 18,050 to 18,075. We'll go and take a look at those levels, and let's also take a look at the option data. और जब आप option data की तरफ जाते हैं, तो ऑप्शन डेटा आपको यही बता रहा है कि 17,900 अब एक इंपॉर्टेंट स्ट्राइक हो गया है। जितने दिन तक हम 18,000 के बारे में बात कर रहे थे, वो अब जाकर 17,900 बन गया है। तो हमें आगे के सेशंस में हमें ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं आपसे बात कर रहा था 17,800 से 900 एक इंपॉर्टेंट जोन है, वहां से जरूर एक रैली आई है, बट देन that was a rally which we are seeing on the expiry day. expiry day के दिन रैली तो जरूर होता है, ऊपर नीचे volatility तो जरूर होती है, but this level is now assuming lot of importance at 17,900. और maximum pain point भी आप देखेंगे which is around 0.70, तो उसे देखकर लग रहा है कि yes, the selling is not done yet, right? The selling is not done yet, and we could continue to experience some selling pressure. तो अगर इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम आगे चलकर देखें कि ओवरऑल ऑप्शन का डेटा क्या कह रहा है हमसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रीसेंट स्ट्राइक से जो हम इवेलुएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट सीरीज में ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है आपको। नॉट मच ऑफ पुट राइटिंग इज हैपनिंग, and when you take a look at the call side, you can see here that there has been some decent call additions. तो यहाँ पर एक बिकवाली दबाव बरकरार है, हायर लेवल्स पर बिकवाली हो रही है, तो आपको यही समझकर चलना है कि आगे के दिनों में थोड़ी बिकवाली रहेगी और हर रैली में एक बिकवाली आ सकती है। सो दिस इज द सेटअप विच वी आर गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में ये एक बिकवाली दबाव है, तो हर रैली पर सेल करना चाहिए। रैली के क्या लेवल्स होंगे और क्या संकेत ले सकते हैं हम ओवरऑल सेटअप से, उसके बारे में हम जाकर देखेंगे, क्योंकि जो पीसीआर है अभी भी एक दबाव में है। एंड मैं मानकर चल रहा हूं कि यस, दिस इज गोइंग टू बी द सिनेरियो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये रिजल्ट सीजन क्या हमें इस बेरिश ग्रिप से बाहर लेके आएगा कि विल कंटिन्यू टू स्लिप फर्दर, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट पेचीदा क्वेश्चन है सबके मन में, बट देन व्हाट वी आर सीइंग इज दैट द सेलिंग प्रेशर इज नॉट गोइंग टू गिव अप सो इजीली। हैविंग सेड दैट, लेट्स गो एंड टेक द हेल्प ऑफ नियो ट्रेडर, और नियो ट्रेडर के अंदर झांक कर देखते हैं कि क्या है वो लेवल्स जो हमारे लिए मदद करेंगे कल के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो जब भी आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो ओवरऑल सेटअप है, ये सेटअप यही कह रहा है कि ओवरऑल एक रेंज बाउंड सिनेरियो है, और ये रेंज बाउंड सिनेरियो जो है वो बरकरार रहेगा। तो इस रेंज बाउंड सिनेरियो में कैसे काम करना है, क्योंकि जो स्कोर्स जो आपको कह रहे हैं, राइट, द स्कोर्स आर स्लिपिंग, एंड यू कैन सी हियर दैट बेरिश ग्रिप जो है वो बढ़ता आ गया है from the start of last week to the end from the start of this week to the current scenario। हम यही देख रहे हैं कि bearish grip धीरे से धीरे बढ़ता आ रहा है। Monday was a surprise, but then after that it's
ऑल द वे द bearish कैंप, राइट। bearish कैंप का जो झंडा है वो हमेशा ऊपर ही रहा है एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू कैन सी हियर दैट एट द करेंट जंक्चर यस थोड़े रिवर्सल लॉन्ग्स आ सकते हैं कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ डिक्लाइन, बट देन यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिवनेस नहीं दिख रहा है। और जब लेवल्स के बारे में बात करेंगे, ओके लेट्स गेट डाउन टू द लेवल्स, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेवल्स के बारे में बात करेंगे और आप देखेंगे कि कल का एक्शन पॉइंट क्या है। तो कल के एक्शन पॉइंट में है मेरे पास ये इंपॉर्टेंट जोन, राइट। आपको दिख रहा है इंट्राडे मल्टीडे का एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और ये एक अच्छा क्लस्टर जोन बन गया है। हम बात कर रहे थे 18,150 एक इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए निफ्टी में, और जो निफ्टी में जो लेवल जो हमने बात की 18,150 ऑलमोस्ट वहां तक एक कोशिश तो जरूर की, बट इट हैज नॉट बीन एबल टू मेंटेन, एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट एट हायर लेवल्स, ओके आपको तो क्लस्टर आना मुश्किल है क्योंकि द लेवल्स हैव ऑल गिवन अवे। तो यस करंट स्टेज ऑफ द निफ्टी के हिसाब से, ओके करंट स्टेज ऑफ द निफ्टी के हिसाब से आप जो निफ्टी को देख रहे हैं एट दिस करंट जंक्चर, तो निफ्टी का करंट जंक्चर जो है आपको यही कह रहा है कि यस द ओवरऑल सेटअप इज न्यूट्रल एंड वी आर करेंटली पोजिशन्ड बिलो द पिवट, ओके वी आर करेंटली पोजिशन्ड just at the pivot, all right we are not below the pivot, sorry we are at the pivot। तो pivot पर है और अभी भी हम सोच रहे हैं कि आगे करना क्या है। सो अगर आप एक लिंकेज की तरफ देखेंगे तो ये एक लिंकेज हो गया 930 टू 970, जिसे क्रॉस करना पड़ेगा फॉर द निफ्टी स्पॉट टू रियली रिकवर। हम बात कर रहे थे एट 18,300, वो पहुंच गया 18,150, ये अब जाकर पहुंचा है 17,950। तो अब देखिए कि किस प्रकार का डिक्लाइन हुआ है, और आज हम देखने वाले हैं कि अभी एक्टिविटी कैसे करें, क्योंकि ये जो लेवल है एक्सपायरी के दिन हमने एक अच्छी खासी सपोर्ट तोड़ दी है, तो उसका मतलब यही है कि यस द बुलिशनेस हैज गिवन अप एनी काइंड ऑफ होप राइट नाउ, और हर रैली पर एक सेलिंग आ रही है। सो व्हेन विल बुलिशनेस रीगेन कंट्रोल, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कंटिन्यू टू मेंटेन दैट बुलिशनेस को रीगेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और ये क्लस्टर तो वापस बन रहा है एट दिस लेवल। So 18,150 will be an immediate zone to watch out for the supply to give away, वरना ये एक सप्लाई जोन है एट मच हायर लेवल। और आपके सामने है 18,000 लेवल जो है, ओके 18,000 लेवल जो है, अगर आप देखेंगे R1 जो है एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पॉइंट है, एंड R1 के ऊपर चली जाए तो आपको तेज रणनीति देखने मिल सकती है विच को टेक इट टुवर्ड्स first is 18,000 and the second 18,050 and 18,150, ये दो लेवल्स बन रहे हैं आपके लिए ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ काफी क्लैरिटी है हमारे पास, और वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो जोन है ये एक अच्छा क्लस्टर जोन है अराउंड 17,800। अगर वो टूट जाए वी आर कंटिन्यूइंग टू मेंटेन दैट 17,500 टू 550 विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो 250 पॉइंट्स का ड्रॉप हो सकता है, वहां पर अच्छे खासे चार्ट्स में भी सेटअप मिल रहे हैं। तो ओवरऑल वी आर सीइंग दैट द मार्केट इज इन अ बिट ऑफ अ फिक्स, ये हम कहते आ रहे हैं, एंड हर रैली पर एक सेलिंग प्रेशर आने की उम्मीद है। तो दिस इज द ओवरऑल सेटअप द वे द मार्केट्स आर सेटअप, यहाँ पर बेरिश प्रेशर बरकरार रहेगा। तो ऑप्शन डेटा भी यही कह रहा है। तो 17,780 से लेकर 800, अगर उसके नीचे अगर आपको 15 मिनट क्लोज मिल जाए तो आपको जरूर शॉर्ट करना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी माय एक्शन प्लान फॉर निफ्टी फॉर द कमिंग सेशन, ऑलराइट। सो यस इट विल बी अ फ्राइडे, बट देन markets are to be traded and not to be questioned, that's what I believe in। तो इसके साथ अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। और बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं कि ये जो 42,000 का लेवल जो है वहां पर फेविकॉल की जोड़ है, और कोशिश जरूर जारी है टू होल्ड ऑन टू दैट लेवल, राइट कोशिश जरूर जारी है टू होल्ड ऑन टू दैट लेवल। तो आप जरा देखिए कि अगर ये लेवल टूट जाए, मैंने आप सबसे कल कहा था कि 42,500 42,000 एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, वहां पर एक रेंज बाउंड होने की उम्मीद है। यस मार्केट्स आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू दिस लेवल,
क्या सबको दिख रहा है कि ये जो लेवल जो है 42,000 का, दिस लेवल इज कंटिन्यूसली टेस्टेड, वहां पर बिकवाली की दबाव आती है और वहां पर झट से एक बाइंग आ जाती है। तो उसका मतलब यही है कि यहाँ पर लोग डिफेंड कर रहे हैं एंड देयर आर सम हेवी डिफेंसेस हैपनिंग हियर। और जब भी आप बैंक निफ्टी का डेटा देखेंगे एट अराउंड 42,000 कॉल की तरफ, या सॉरी 42,000 पुट की तरफ, अभी आप जब उस अंक को जोड़ेंगे तो यहां से लग रहा है कि यस द प्राइसेस आर गोइंग टू बी डिफेंडेड एंड वी नीड टू सी रियली हाउ वेल दिस प्राइस आर गोइंग टू बी डिफेंडेड, बिकॉज फ्रॉम द वे द मार्केट इज लुकिंग लाइक, okay, from the way the market is looking like, there is not much of activity which it can do। और ये जो ओवरऑल सिनेरियो जो है, यहाँ से मैक्सिमम इट कैन सेव इट टिल 41,900 और 41,800, दैट्स व्हाट वी सॉ ऑन द एक्सपायरी डे आल्सो। वहां से एक रिकवरी आ गई। तो मेरा मानना ये है कि 41,700 टू द मैक्स इट कैन बी डिफेंडेड बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ ऑप्शन डेटा विच वी आर सीइंग। और उसके बाद अगर चली जाए देयर कुड बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट, बिकॉज नन ऑफ द बैंक्स आर परफॉर्मिंग, राइट। अभी एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है और सैटरडे को, तो उसके बलबूते पे क्या मार्केट एक रिकवरी दे पाएगी, दैट्स समथिंग वी गॉट टू सी। वो हम कल के मार्केट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। बट लेकिन अगर आप चलते हैं ऑप्शन डेटा की तरफ, सो राइट नाउ यू कैन सी हियर there is a very slim wall here, and yes, not much of defense happening, but yes, 42,000 is being defended। जो मैं आपको कह रहा हूं, you can see it here on the option data that 42,000 is being defended। but ये जो wall जो है 42,100 का, ये बहुत एक important wall होगा तोड़ने के लिए, क्योंकि ऑप्शन डेटा अगर आप देखेंगे वहां पर अच्छी खासी राइटिंग हो रही है एट 42,100। सो वी गॉट टू सी हाउ वेल इट कैन होल्ड ऑन above these levels। So now to get an understanding of these levels, so let's also get into the stock analyzer and find out कि बैंक निफ्टी हमसे क्या कह रहा है and how can we understand बैंक निफ्टी better, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट है वो हमें समझना है। और बैंक निफ्टी हर एक, बोथ द इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर इन अ न्यूट्रल रेंज। और जब आप स्कोर्स देखते हैं, राइट, we are trying to look at the scores and trying to get some perspective from the scores। So bank nifty is not so weak after all, nifty compared to bank nifty is much weaker। So now if you have to understand the bank nifty psyche, you got to know that yes, there was some good move, markets tried to go down but it did not go down। तो 42,000 से 41,700 एक इंपॉर्टेंट जोन है। और जो भी इंट्राडे प्लेयर्स है, वहां पर जब भी आ जाए, वहां से एक रिकवरी दे जाए तो आपका शॉर्ट जरूर कटे, रैली पर जरूर सेल आ रही है, बट ओवरऑल सिनेरियो इज नॉट एज बैड एज निफ्टी। व्हेन यू गो डाउन टू द सिग्नल्स, यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट सिग्नल है ऑन द मल्टी डे। और जब भी आप लेवल्स को जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या बन रहा है, कुछ आपके लिए एक्शनेबल पॉइंट्स कुछ है आपके सामने, यू कैन सी हियर दैट करेंटली एक क्लस्टर जोन है एट द मल्टी डे एंड द पोजिशनल विच इज अराउंड 41,900। जो मैं आपसे कह रहा हूँ 41,850 इज द इंट्रा डे support level which we have to watch out for on the last trading day of this week and at higher levels। okay, हायर लेवल्स पर आप देखेंगे कि कुछ इजी क्लस्टर हमें नहीं मिल रहा है, बट एट हायर लेवल्स यू कैन सी हियर दैट R3 और R2 ऑफ मल्टी डे, ये दोनों में एक गठबंधन मिल रहा है हमें। तो ये होगा आपका सप्लाई जोन और आपका डिमांड जोन होगा अराउंड 41,850 to 900। So as long as these levels are not broken, okay, as long as these levels are not broken, you should continue to maintain a bullish stance। क्योंकि अगर 800 का लेवल टूट जाए कल की बार, okay, 800 का लेवल टूट जाए कल की बार, so there is a possibility of a move towards 41,450 to 500 where again we are having a demand zone। तो आपका डिमांड जोन भी मार्कआउट कर दिया है मैंने, आपका सप्लाई जोन भी मार्कआउट कर दिया है, और आपका एक्शन पॉइंट लेवल जो है विच विल बी 41,850 to 900। उसके नीचे अगर 15 मिनट क्लोजिंग आ जाए तो आपको जरूर शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब की बार ये सपोर्ट बच नहीं पाएगा, बिकॉज द बेयर्स विल डेफिनेटली रैंप अप
And as we all know, Bank Nifty is definitely actively traded, more actively traded than Nifty. And that is the reason why I'm saying that these levels will make a very big difference to your market understanding and also market action, right? And the option data is also clearly suggesting, okay, the option data is also clearly suggesting that yes, there is some bit of activity, but compared to what was seen on the Nifty, okay, compared to what was seen on the Nifty, you can see here not much of activity is happening. So that is why बैंक निफ्टी में अभी भी एक जो रुझान आपको जो दिख रहा है, it is more of a even keel, यानी एक बैलेंसिंग चल रहा है फिलहाल बैंक निफ्टी में। तो हम जरा वेट एंड वॉच करेंगे, बट अगर आपको शॉर्ट करना होगा सो यू शुड फर्स्ट प्रेफर द निफ्टी, ऑलराइट। एंड पीसीआर कंटिन्यूज टू बी अराउंड द सेम रीजन, तो अभी भी एक बेरिशनेस बरकरार है जिसे हमें देखकर काम करना चाहिए, ऑलराइट। So I hope all of you have got some good idea about how the Nifty and Bank Nifty are positioned after a very volatile week. And yes, range bound situation zarur hai, but then the pressure is to the downside. So we got to be very careful. We got to wait for the levels which I've shared to be broken and wait for the time frame which I mentioned so that you can take suitable action. Thank you so much for watching this market review, and I'm sure that you have got some actionable points. तो अगर अच्छा लगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों और आपके ट्रेडिंग कम्युनिटी में फैलाइए। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा उसे जरूर मेंशन कीजिए ऑन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो tell us how you have found this entire market review. Thank you so much for watching. Have a good day. Stay safe, stay healthy. This is Raja Venkatraman signing off.